बहराइच में 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी 2 तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहला वीडियो रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने का है। रामगोपाल मिश्रा को तब गोली मारी गई जब वो छत से हरा झंडा उतार रहा था। गोली लगते ही रामगोपाल छत पर ढेर हो गया। यही नहीं, वीडियो में देखा जा सकता है कि जब मृतक का शव लेने ऊपर छत पर उनके भाई पहुंचे तो आरोपी तब भी गोली और पत्थर चला रहे थे। बहराइच की दूसरी एक्सक्लूसिव तस्वीर चारों आरोपियों की है। यह तस्वीर रामगोपाल की हत्या से पहले की है। तस्वीर में चारों आरोपी मकान की छत पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आरोप यह है कि रामगोपाल मिश्रा इसी छत पर पहुंचा जहां इन्हीं आरोपियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इन आरोपियों के नाम अब्दुल हामिद, रिंकू और सरफराज और फहीम बताए जा रहे हैं। तो ये चारों आरोपी एरो के जरिए आप देख सकते हैं और जिस वक्त ये छत पर मौजूद है वहां पर हरा झंडा फहरा रहा है। इसके बाद रामगोपाल मिश्रा वहां पर पहुंचता है, उसकी जगह भगवा झंडा लगाने की कोशिश करता है, जिस दौरान उसे गोली मारकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस सनसनीखेज 2 वीडियो घटना के पहले का, बाद का, जिसमें चारों आरोपी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ इन तक नहीं पहुंच सके। अब ये 2 तस्वीरें गौर से देखिए। एक तस्वीर में वीडियो दिखाई दे रहा है, घटना के वक्त का ये वीडियो है जब रामगोपाल को गोली मारी गई, जब वो भगवा झंडा फहराने के लिए इस छत पर पहुंचा। और दूसरी तस्वीर में छत पर खड़े चारों आरोपी दिखाई दे रहे हैं। ये घटना से पहले का वीडियो है। इसमें चारों आरोपी दिख रहे हैं जिन्होंने गोलियां चलाई। 36 छर्रे बताए जा रहे हैं रामगोपाल मिश्रा की बॉडी में पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हो चुका है। और कितनी बेरहमी से उसे मौत दी गई ये भी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होता है। उसके पैर के नाखून उखाड़ दिए गए, उसके आंखों के पास घाव के निशान दिखाई दे रहे हैं। और रामगोपाल को जब गोली मारी गई उस वक्त का ये वीडियो देखिए। पहली वीडियो में, पहली तस्वीर में आपको दिखाई दे जाएगा कि कैसे उसे गोली लगी। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, जब चारों आरोपियों की शिनाख्त हो गई है और पता लग गया है कि वो कौन है, तो अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों है? देखिए नेहा, बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से आज तक ने एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई है, कहीं ना कहीं चारों आरोपी जो है उनको नामजद रिपोर्ट भी दर्ज है और ऐसे में पुलिस जरूर उनकी तलाश कर रही है। हालांकि पुलिस का दावा है कि उसने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बचे हुए जो मुख्य आरोपी हैं, चाहे उसमें अब्दुल हामिद हो या इसके अलावा रिंकू, वो सभी अभी तक फरार हैं। पुलिस उन तक पकड़ नहीं पाई है। लेकिन जिस तरीके से हम तस्वीर दिखाई है तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि हिंसा के वक्त ये सब वहां पर मौजूद थे और उसी घर में, जिस घर से जो शुरुआत हुई थी, कहते हैं जिस समय मूर्ति विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था, उस दौरान उस सामने वाले घर में अब्दुल हामिद का जो घर बताया जाता है वहां पर सब मौजूद थे। और उसी दौरान मृतक रामगोपाल मिश्रा पहुंचता है और वहां पर इस तरीके की घटना सामने आती है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर देखा गया है कि इस पूरी प्रकरण में जिस तरीके से पहले मूर्ति विसर्जन के लिए निकाला गया और उसके बाद कहीं ना कहीं वो जब उस जगह पर पहुंचते हैं, ये महाराजगंज का एरिया है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये महाराजगंज का एरिया है और महाराजगंज के एरिया के पास में ही वहां पर अब्दुल हामिद का घर है। और वहीं से जब ये जुलूस निकल रहा था उस दौरान ही ये घटना हुई। हालांकि पहले तो ये कहा गया, दावा किया गया कि जुलूस को जो डीजे बजना है वो बंद करें, उसके बाद आगे बढ़े, और ना बंद करने पर इस तरीके की वाकया हुआ। आपने तस्वीरों में देखा जो घर है, उस घर में जो सामने खड़े हुए हैं वो आरोपी हैं जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने हत्या को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो पूरी सामने निकल कर आ रही हैं। हालांकि पुलिस अभी भी गिरफ्त से दूर है इनकी और पकड़ नहीं पाई है। माना जा रहा है कि जो बॉर्डर है बहराइच के, वहां पर इन सभी को चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें ये साफ है कि कहीं ना कहीं उस जो धार्मिक भावनाओं को लेकर जिस तरीके से बातचीत हुई, जिस तरीके से शुरू हुआ, और वहीं पर इस मुद्दे को लेकर भी कहीं ना कहीं एक बात साफ बताइए कि गोली कब चलाई गई? जब आरोपी छत पर मौजूद थे या फिर रामगोपाल मिश्रा के नीचे आने का इंतजार किया गया? घर के अंदर गोली चलाई गई? जब उसका भाई वहां पर पहुंचा तब उसने क्या कुछ देखा? देखिए, इस सीक्वेंस को अगर आप समझते हैं तो जब पहले मूर्ति विसर्जन के दौरान जब वहां से निकल रहे थे तब डीजे को बंद करने के लिए कहा गया। उस दौरान पुलिस भी वहां मौजूद है, हम वीडियो में देख सकते हैं। उनसे कहा जाता है कि आप रोकिए, वो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं।
उस दौरान रामगोपाल जो मृतक है वो दूसरे घर के जरिए उस घर पर चढ़ने की कोशिश करता है, जहां पर बताया गया कि जो जो झंडा लगा हुआ था वहां पर चढ़ता है। और उसी दौरान सारे लोग जो मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं वो नीचे खड़े होते हैं, मौजूद होते हैं, क्योंकि वो फ्रंट गेट बंद होता है, इस वजह से वो उस गेट से नहीं चढ़ पाता है। जब पीछे गेट से चढ़ता है तो वहां पर चढ़ने के बाद जिस तरीके का हमने इससे पहले भी जो वीडियो देखा कि उसमें झंडे की बात जो कही जा रही है, और उसके बाद ही गोली चलाई गई। और जब ये गोली चलाई गई तो उसके जो भाई थे, चाहे वो किशन मिश्रा हो या इसके बाद शिवंश मिश्रा, वो ऊपर जाते हैं उसको लेने के लिए, यानी कि तो उनको पता लगता है कि गोली चला दी गई है और कहीं ना कहीं मौत हो गई है रामगोपाल मिश्रा की। उस दौरान जब वो ऊपर चढ़ते हैं और उससे जब देखते हैं और वहां पर पाते हैं कि वो मौत हो गई है, और उसको लाने की जब नीचे कोशिश करते हैं, यानी कि जीने के जरिए उसी मकान में, तब फिर एक गोली वहां से चलाने का भी वीडियो सामने आता है, जिसमें देखा गया है कि आरोपी अंदर से घर के नीचे जो मौजूद होते हैं, क्योंकि जब मौत हो जाती है तो वो घर के नीचे पहुंच जाते हैं और वहां से गोली भी चलाते हैं और पत्थर भी चलाते हैं। ठीक तो है। इस पूरे सीक्वेंस को कहीं ना कहीं उस जो पूरा चंक बना है उसमें ये पूरा रिकॉर्ड हुआ है, कहीं ना कहीं जो वायरल वीडियो है उसमें आया है। तो ये सीक्वेंस समझ सकते हैं कि किस तरीके से राम गोपाल मिश्रा जब वहां पर रोका गया उसके बाद वो दूसरे के घर से छत पे चढ़ता है, हम्म। और वहां पर धार्मिक झंडे की जो बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं जो आगे बढ़ती है, और उसके बाद गोली मार के जब हत्या हम्म। की जाती है, वो उस दौरान और उसके बाद उसके हम्म। भाई जब उसको लेने छत पर पहुंचते हैं और उसको वापस लेकर आते हैं, ठीक तब है। भी आरोपी गोली चला देते हैं। यानी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरीके से तस्वीर साफ है कि किस तरीके से इस पूरी बहराइच की जो हिंसा हुई है, उस हिंसा में किस तरीके से अब जो हत्यारोपी थे उन्होंने गोली चलाई, किस तरीके से वहां पर पूरा ये जुलूस निकल रहा था, और उसके बाद कैसे हम्म। उसके जो भाई हैं वो छत पर चढ़कर ठीक है उस आशीष, पूरे जो हिंसा नजर हुई और बनाए उसमें जो रखिए मौत क्योंकि हुई ये उसको लेकर। वीडियो बेहद अहम बताए जा रहे हैं। एक वीडियो में चारों आरोपी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं।